इनडायरेक्ट एक्टिंग। सो ये ऐसी ड्रग्स हमारे पास होती हैं जो एम्पलीफाई कर देती हैं, एम्पलीफाई द इफेक्ट ऑफ एंडोजीनियस एसिटाइल कोलाइन। कैसे? बाय रिड्यूसिंग एसिटाइल कोलाइन एस्टरेजेस। सो ये इनडायरेक्ट एक्टिंग ड्रग आगे मजीद हमारे पास 7 किस्मों में डिवाइड है। वन बाय वन हम उनकी डिटेल आपके साथ डिस्कस करते हैं। तो पहली हमारे पास है कि एंडोफोनियम। एंडोफोनियम का स्पेक्ट्रम ऑफ एक्शन है कि ये जो सारी इनडायरेक्ट एक्टिंग ड्रग्स हैं ये निकोटिनिक स्पेक्ट्रम में भी परफॉर्म फंक्शन करती हैं और मस्कुलिनिक में भी अपना फंक्शन परफॉर्म करती हैं। इनका स्पेक्ट्रम ऑफ एक्शन के बोथ निकोटिनिक एंड मस्कुलिनिक है। इसी तरह जब हम फार्माकोकाइनेटिक फीचर्स की बात करते हैं एंडोफोनियम के, अल्कोहल है, ओरली एक्टिव नहीं है, लिपिड सोल्युबिलिटी बहुत ही पुअर है और 5 से 15 मिनट इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है। दूसरी ड्रग नियोस्टिगमाइन, इसका भी बहुत निकोटिनिक एंड मस्कुलिनिक स्पेक्ट्रम ऑफ एक्शन है। ये कार्बामेट, ओरली एक्टिव है, लिपिड सोल्युबिलिटी इसकी भी बहुत पुअर है और 30 मिनट से 2 घंटे और इससे भी ज्यादा जो है ना इसका जो कह लें कि स्पेक्ट्रम ऑफ एक्शन है, पीरियड ऑफ एक्शन, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है। इसके बाद हमारे पास फाइजोस्टिगमाइन आ जाती है। ये भी बहुत निकोटिनिक एंड मस्कुलिनिक है। लिपिड सोल्युबिलिटी फाइजोस्टिगमाइन की गुड लिपिड सोल्युबल, 30 मिनट से 2 घंटे इसका भी ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है। फाइजोस्टिगमाइन के बाद पाइरिडोस्टिगमाइन, इसका भी बहुत मस्कुलिनिक एंड निकोटिनिक स्पेक्ट्रम ऑफ एक्शन है। कार्बामेट ग्रुप और नियोस्टिगमाइन की तरह ही इसका भी जो आप कह ले लिपिड सोल्युबिलिटी गुड है और स्पेक्ट्रम ऑफ एक्शन, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन जो इसका है ना 4 से 8 घंटे है। उसके बाद हमारे पास इकोथायोफीन आ जाती है जो कि बोथ निकोटिनिक एंड मस्कुलिनिक है। ऑर्गेनोफॉस्फेट ग्रुप और मॉडरेट लिपिड सोल्युबिलिटी है और 2 से 7 दिन इसका भी ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है। इसी तरह हमारे पास पैराथायोन है जो कि बोथ निकोटिनिक एंड मस्कुलिनिक है स्पेक्ट्रम ऑफ एक्शन के लिहाज से। ऑर्गेनोफॉस्फेट भी है ग्रुप के लिहाज से, लिपिड सोल्युबिलिटी हाई है। 7 से 30 दिन इसका स्पेक्ट्रम ऑफ एक्शन, बहुत लॉन्ग स्पेक्ट्रम ऑफ एक्शन है और इंसेक्टिसाइड के तौर पर ये काम करती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो हमारे पास ड्रग है ना वो है जी सेरीन। सेरीन हमारे पास निकोटिनिक भी है, मस्कुलिनिक, जैसा कि इनडायरेक्ट की सारी ड्रग्स दोनों तरह काम करती हैं। तो स्पेक्ट्रम ऑफ एक्शन तो बहुत हो गया, लेकिन ये भी ऑर्गेनोफॉस्फेट ग्रुप, हाई लिपिड सोल्युबिलिटी और नर्व गैस है। तो ये कुछ इनकी डिटेल थी कि इनडायरेक्ट ड्रग्स की और आगे इनके फार्माकोकाइनेटिक फीचर्स और स्पेक्ट्रम ऑफ एक्शंस की। इसको इरेज करते हैं और आपसे इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, इनके ऑर्गन पे इफेक्ट, इनके क्लिनिकल यूजेस और इनकी टॉक्सिसिटी आपसे डिस्कस करते हैं। सो लेट्स सी। ये तो अब इनडायरेक्ट एक्टिंग ड्रग्स, इनमें हम इनका मैकेनिज्म, इनके इफेक्ट, क्लिनिकल यूज और टॉक्सिसिटी को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जब हम मैकेनिज्म की बात करते हैं तो जो इनडायरेक्ट एक्टिंग ड्रग्स हमारे पास होती हैं ये इनडायरेक्टली करती हैं और इंक्रीज कर देती हैं कंसंट्रेशन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स। और वो न्यूरोट्रांसमीटर्स जो होते हैं ना वो हमारे पास कोलिनेस्टेरेज के लेवल को रिड्यूस डाउन करते हैं आगे फर्दर जाके। सो ये बाइंड करती है ऑर्गेनोफॉस्फेट और कार्बामेट कोलिनेस्टेरेज के साथ और हाइड्रोलाइसिस हो जाती है। ये पहला स्टेप है कि ऑर्गेनोफॉस्फेट एंड कार्बामेट दे बाइंड टू कोलिनेस्टेरेज एंड अंडरगो हाइड्रोलाइसिस। फिर अल्कोहल का जो पोर्शन है वो रिलीज होता है। अल्कोहल के बाद देन एसिडिक पोर्शन रिलीज होता है और जो एसिडिक पोर्शन है वो रिलीज स्लोली होता है और एक्टिव साइट से वो रिलीज होता है, वो अलहदा होता है और प्रिवेंट करता है बाइंडिंग को एंडोजीनियस एसिटाइलकोलाइन की। और फिर वो आगे एंडोजीनियस एसिटाइलकोलाइन की एम्प्लीफिकेशन होती है और जो लेवल है हमारे पास एस्ट्रेज का, कोलिनेस्टेरेज का, वो रिड्यूस डाउन होता है। तो ये इसका बेसिक मैकेनिज्म है। इसमें हमारे पास एंडोफोनियम जो कि शॉर्ट एक्टिंग और ऑर्गेनोफॉस्फेट ये लॉन्ग एक्टिंग में आ जाते हैं।
तो इफेक्ट इनका ये होता है हमारे जिस्म पे कि इनहिबिट करते हैं कोलिनेस्ट्रेस को, एंड बाय इनहिबिटिंग किसी भी ड्रग को ये जब कोलिनेस्ट्रेस को इनहिबिट करेंगे तो हाफ लाइफ, एक्शन ऑफ एसिटाइलकोलाइन एंड कंसंट्रेशन ये इंक्रीज होंगे, और इन्हीं इंक्रीमेंट की वजह से हम कहते हैं कि ये इस फीचर की वजह से हमारे पास निकोटिनिक के तौर पे भी और मस्कुलिनिक के तौर पे भी एक्ट कर जाते हैं। जब क्लिनिकल यूज में आते हैं तो इन जो 7 हमारे पास ड्रग्स हैं नॉन इनडायरेक्ट एक्टिंग, इनमें हमारे पास इनकी कुछ डिवीजन्स में हमारे पास क्लिनिकल यूज ये होती है। सबसे पहली हमारे पास ड्रग जो क्लिनिकल यूज होती है वो है जी कीवेस्टैटिन। इसका क्लिनिकल यूज ये है कि ये और कार्बामेट ये अल्जाइमर डिजीज की ट्रीटमेंट के यूज होते हैं एज अ मेडिसिन। इसके बाद हमारे पास है मेलाथियोन, ये एक स्केबिसाइड है। इसके बाद मेट्रिफोर्नेट है, ये एंटीथेल्मिक ड्रग है और ये इन ड्रग्स की मेडिसिनल यूज है। इसके बाद एंडोफोनियम है, ये यूज होती है फॉर द रिवर्सल ऑफ नॉन पोलराइजिंग न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेट। नॉन पोलराइजिंग न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेट के तौर पे हमारे पास एंडोफोनियम यूज होती है। और इनमें कुछ ड्रग्स ऐसी हैं इनडायरेक्ट एक्टिंग में कि ये हमारे पास डायरिया एज अ रिएक्शन, साइड रिएक्शन या आप कह लें कि बुरा असर जो किसी ड्रग का होता है जो बॉडी पे वो मुरतब करती है, उसमें ये डायरिया वगैरह, और कुछ इनमें ऐसी होती हैं जो टॉक्सिसिटी में एजिंग करवाती हैं। तो ये आज का हमारा लेक्चर था जिसमें हमने इसका क्लिनिकल यूज, इसकी इफेक्ट, मैकेनिज्म और एक एक ड्रग उसके हमने साइट ऑफ एक्शन, उसके फार्माकोकाइनेटिक फीचर्स डिस्कस किए हैं आपसे। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ आई होगी और पसंद आया होगा। सो डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब मेडिकल लेक्चर्स बाय शुजात। थैंक यू सो मच।